आप लोग अपना दुख से दुखी नहीं है कि जनता विपक्ष में बैठा दिया, दूसरा क्या कर रहा है उसका फोन टैपिंग करा रहे हैं। ऐसा क्या कर जेएमएम कर रहे हैं, हाथी उड़ाए आप लोग बालू में कुछ किए, केस नहीं। बोले 14 करोड़ रुपया कई लोग तो टॉफी खिला दे रहा है, बाप रे बाप। तो ये बोले कि सब तो धोखाबाजी और घपलाबाजी आप ही के सरकार में हुआ था और आप ही थे उसके खेल मंत्री। पेट्रोल डीजल हाइक पे है जबकि इतना क्रूड ऑयल सस्ता है, उस पे नहीं बोल रहे हैं। ये लोग किस पे चर्चा आप चाहते हैं देश में? जनसंख्या नियंत्रण बिल। बोले वाकई में जनसंख्या इतना प्रॉब्लम है क्या? बोली झारखंड की जनता को एक बार मूर्ख बनाए थे, झारखंड की जनता ने जवाब दे दिया। अब देश की जनता का जवाब देने का बारी है, 24 में देश की जनता देगी जवाब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आज हम आपको ऐसे आदमी से मिलाने जा रहे हैं जो खुद और उनकी पूरी पार्टी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वो दूसरे का सुख देखकर पचा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, इसीलिए सबका फ़ोन टैपिंग करवा रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी लोग फ़ोन टैपिंग कराए हैं। हम पूछ ले रहे हैं कि वाकई में ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग बहुत मतलब जेलस टाइप के आदमी हैं। आप लोग अपना दुख से दुखी नहीं है कि जनता विपक्ष में बैठा दिया, दूसरा क्या कर रहा है उसका फ़ोन टैपिंग करा रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं? देखिए, सभी को जोहार। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका आज तक किसी ने नहीं निभाई है, झारखंड के अंदर भी और देश के अंदर भी। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मानते हुए, संसदीय और विधायकी मर्यादाओं को मानते हुए हम लोगों ने हमेशा काम करने का काम किया है। और एलिगेशन लगाना लोगों का काम है। और वर्तमान जो सरकार है झारखंड के अंदर, इसका बेस ही है, इसका आधार ही है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उनका कहना यही है कि भाई अपना जितना भी नाकामी है और दूसरे के माथे पे ठीकरा फोड़ करके उससे अपने आप को बचा लो। पेपर में छपा है, आप लोग पत्रकार का कराएं, जज का कराएं, मिनिस्टर का कराएं। वो तो सरयू राय का आरोप भी है कि भाई मेरा फ़ोन टैपिंग होता था आप ही के सरकार में। इस तरीके के तमाम लोगों को कराएं। तो जेएमएम कर रहा है कि अभी भी लोग केंद्र सरकार में बैठ के यही सब कर रहा है, हेमंत जी का फ़ोन टैपिंग कर रहा है। एलिगेशन का कोई जवाब नहीं होता। एलिगेशन लगाइए, आप सरकार आपके पास है, आप झारखंड के मुखिया हैं, आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं, आपके अपने सभी मातहत ऐसा डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है। आप पता कर लीजिए कि आपका टेपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने क्या किया है और क्या ऐसा बात है कि भाई आपको डर लग रहा है कि भाई कोई सुन लेगा तो क्या किया जाएगा। देखिए, सर्विलांस में बहुत बार रखता है लोग, वो सिक्योरिटी पर्पज से रखता है। अभी जिस तरह से एटीएस ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा लखनऊ के अंदर, अगर सर्विलांस में नहीं रखता और उनको नहीं पकड़ता तो कितनी बड़ी घटना और कितना दुर्घटना करने के पीछे लगा हुआ था लोग। उससे पूरे आतंकियों का पूरा एक रैकेट और एक पूरा चेन, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस में कैसे लोगों को लगाने का और भारत को जलाने का षड्यंत्र रचा गया तो उसको पकड़ाया गया। सर्विलांस में रहते ही है, लेकिन इस तरह के किसी राजनेता का या फिर कोई पत्रकार मीडिया का सर्विलांस में नहीं रहा है और न रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, मान्यताओं को पूरा ऑनर करती है, पूरा उसको सम्मान करती है। और ये जो एलिगेशन है वो एलिगेशन ही है। इसमें मैम कह रही है कि अब तो इतना भर मन नहीं भरा, प्रधानमंत्री जी देश को धोखा दिए, हमारे यहाँ ना वैक्सीन भेज रहे हैं इसलिए कई सेंटर बंद हो जा रहा है, लंबा लंबा लाइन है। और पोस्टर क्या लगा है हर जगह, मोदी जी का फोटो लगा के, मुफ्त टीका, कोरोना टीका, धन्यवाद मोदी जी। जेएमएम भी पोस्टर लगाने जा रही है, मुफ्त में सबको दिया धोखा, धन्यवाद मोदी जी। 34% टीका का बर्बादी किस स्टेट ने किया है? पूरे देश। डाटा रॉन्ग है, हेमंत जी बोल चुके हैं कि डाटा अपलोड नहीं किए आप लोग टाइम पे आकर है, 34% खराब हो गया। अब जा करके अभी भी वो डाटा उपलब्ध है, और जो केंद्र की तरफ से जो आया था वैक्सीन, उसको बर्बाद करने का जो कलंक है वो झारखंड के माथे पे लग चुका है। अभी जो टीका मांगना है, वो टीका जो आना है, आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अपने नए जो अपने स्वास्थ्य मंत्री बने हैं केंद्रीय, उन्होंने ट्वीट करके लोगों को जवाब दिया कि जुलाई के अंदर किस राज्य को और किस यूनियन टेरिटरी को कितना वैक्सीन कब और किस तरह से मिलेगा, ये हम लोगों ने जून के 20-22 तारीख को ही सभी राज्य सरकारों को बता दिया है।
अब वैक्सीनेशन का प्लानिंग और वैक्सीनेशन का प्रबंधन करने का काम राज्य सरकार को है। अब राज्य की सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो इन महलों को चेक करे, ये जो संवाद है इसको चेक करे और उस पर प्रबंधन करे। वो करते क्या है, वो सरकारी अफसरों के भरोसे पे छोड़ देते हैं और सरकार के अफसर अपने हिसाब से करते हैं और कुप्रबंधन करने के कारण आप लोग धोखाबाज नहीं हैं। आज मोदी जी हैं तब 1.25 अरब देशवासियों का कोरोना से लड़ाई करने का काम हम लोगों ने किया है और ये पहला देश है जिसने हम लोगों को वैक्सीन बना करके रिकॉर्ड समय में 195 देशों में 4-5 देश ही है जिन्होंने अपना वैक्सीन बनाया और भारत उसमें 2 वैक्सीन इंडियन वैक्सीन बनाया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और भारत ही ऐसा है जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 1 अरब 30 करोड़ देशवासियों में लगभग 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया है। जहां आबादी जर्मनी की 8 करोड़ के आसपास है, ग्रेट ब्रिटेन के 8-9 करोड़ के आसपास है, कनाडा 3 करोड़ के आसपास है, वहां वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। वहां भारत में 130 करोड़ आबादी का 40 करोड़ लोगों का हम लोगों ने वैक्सीनेशन कर दिया। वैक्सीनेशन दे रहे हैं तभी ना कर रहे हैं, आप में लेने की क्षमता नहीं है। और धोखेबाज कौन है? अब पूरा झारखंड का जनता, एक युवा बोल रहा है 5,000 का हम रोजगार भत्ता देंगे, 7,000 का रोजगार भत्ता देंगे, नौकरियां लाखों लाख रुपए में, लाखों नौकरियों का हम जाल बिछा देंगे, नहीं तो सत्ता छोड़ देंगे। ये नियुक्ति वर्ष होगा, नियुक्ति वर्ष नहीं होगा तो सत्ता में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री आवास को हम लोग आइडियल कर देंगे। बहाना क्या बना रहे हैं आप? बहाना बनाने के समय तो खूब बहाना बना रहे हैं कोरोना का, जो शक नहीं रहे उसका बहाना बना रहे हैं। मुफ्त में मोदी जी ने वैक्सीन दिया है, एक ताल ठोक के कह रहा है भारतीय जनता पार्टी। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ घोषणा ही करी, एक भी वैक्सीन आपने खरीदा क्या? कोई ऐसा टेंडर आपने फ्लॉट किया क्या? जब मोदी जी ने 21 जून को जब देश को अपना जो है मुफ्त वैक्सीनेशन का पूरा लोगों के लिए जब उन्होंने घोषणा करी, उससे पहले आप लगभग 6 महीना से हल्ला कर रहे थे कि हम लोग मुफ्त में वैक्सीन देंगे, मुफ्त में वैक्सीन देंगे, हम लोग खरीदेंगे। उन्होंने कौन टेंडर निकाला क्या? जब टेंडर हम लोगों ने निकाला था, बार बार नियुक्ति वर्ष को लेके और फलना कर्मचारी को निकाला तो इनको नौकरी नहीं दिया। वो लोग तो कह रहा है कि क्या किए ये लोग जेपीएससी में, ऐसा कचड़ा करके गए। टीचर वाला में 13-11 झारखंड को ही बांट दिया ये लोग, ऐसा कर दिया कि हम लोग को आगे रास्ते नहीं छोड़ा है। अब पहले तो आपका कूड़ा निकालेंगे तब ना नया मिट्टी भरेंगे। आप लोग जाते हैं जब इंटरव्यू लेने के लिए, मैं देखता हूं मंत्रियों का, उन लोगों का जवाब नहीं सूझता है। सुप्रीम कोर्ट तक गया बच्चों लोग, उन लोगों को स्टे मिला, उन लोगों को कहा है कि भाई आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। सरकार में कोई बाध्यता नहीं है, कोर्ट को कोई बाध्यता नहीं है, आपके मन में इच्छा नहीं है। आप चाहे वो नौकरी आपका टीचर का हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, सारे अभ्यर्थी पास करके आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। कोई उसमें कानूनन बाध्यता नहीं है। लिस्ट तो आप बना रहे, चीज़ों को पेचीदा आप बना रहे हैं। 14 सालों के अंदर आप लोगों ने कभी, जब भी सरकार में रहे, आपको याद होगा 2014 के 14 महीने पहले जब अर्जुन मुंडा जी के साथ बीजेपी और जेएमएम की गठबंधन की सरकार थी, हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम थे, उन्होंने एक अच्छी सरकार चल रही थी, उसको क्या कह करके पार्टी का उन्होंने विड्रॉल लिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है तत्कालीन अर्जुन मुंडा जी की सरकार, जो स्थानीय नीति पे वो संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, और उन्होंने वापस ले लिया अपना समर्थन, सरकार गिरा दी और अपने मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के समर्थन में बने। 14 महीने तक वो शासन में रहे, एक भी शब्द नहीं कहा, एक बार भी स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं करने का प्रयास किया। एक कमेटी भी बनाए, लेकिन कमेटी में अध्यक्ष बनाए किसको? स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कमेटी कागज पे ही रही। आपकी सरकार 14 महीने में आपने जिस कारण से सरकार को गिराया और जिस कमिटमेंट के साथ आपने सरकार बनाया, और 14 महीना सिर्फ बालू बेचने में ही आपको निकल गया। वो बॉम्बे के पार्टी को वही सबसे चर्चित घटना है जो बालू बेच रहे थे। जेएमएम कर रहे हाथी उड़ाए आप लोग बालू में कुछ किए, केस नहीं किए, बोले हाथी उड़ाए आप लोग। टी शर्ट बोले आप लोग, बोले 14 करोड़ रुपया का लोग तो टॉफी खिला दे रहा है। बाप रे बाप, उतना तो झारखंड का बच्चा टॉफी खाइबे नहीं करता है। तो ये बोले कि सब तो धोखाबाजी और घपलाबाजी आप ही के सरकार में हुआ था और आप ही थे उसके खेल मंत्री। आप उनको कोई जवाब जब सूझता नहीं है, अपनी नाकामी, इतना मैं कह रहा हूँ कि आज 18-19 महीने हो रहे हैं। झारखंड 2000 में बना 15 नवंबर के बाद, और जितनी भी सरकारी रहे, किसी भी सरकार ने शुरुआत, जिसको हम कह सकते हैं कि शुरुआत जो रहता है वो स्वप्निल समय होता है, आपके सबसे जीवन का सबसे सुखद समय होता है, जहाँ आनंद ही आनंद होता है। और लोग उस समय तक तो लोग भरोसा करते ही हैं। 5 साल का कार्यकाल है, कम से कम 2 साल आप
19 महीने के अंदर ही, 6-7 महीने पहले से ही हम कह लें, ये सरकार इतनी अलोकप्रिय हो जाएगी, जनता के नज़रों में ऐसा गिर जाएगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। आंकड़ा नहीं कहता है, 3 उपचुनाव आप हारे, सत्ता पक्ष जीती, तो जनता उनके साथ है, खुश है। देखिए, जो परंपरागत उनकी सीट थी वही सीट उन्होंने जीता है, जो उनको जीते हुए थे उन्हीं को जीता, लेकिन मार्जिन देखिए, उनका वोट जो हम लोग का हार का जो डिफरेंस है उसको देखिए, हम लोग के वोट में हम लोगों ने बढ़ाए। अब जो राजनीतिक तिकड़म है, जो उनका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, उनको इंटैक्ट रख करके उन्होंने सत्ता प्राप्त कर लिया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के दिन में इतनी अलोकप्रिय सरकार, और अलोकप्रियता हो क्यों नहीं, एक सिफर मात्र भी उन्होंने काम नहीं किया, एक सिक्की मात्र भी उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ना। कैसे आपको काम, सरकार सत्ता मिली है विकास के लिए, आप विकास के मुद्दे से हट करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनाप शनाप वक्तव्य और अनाप शनाप आप जो कार्य किए जा रहे हैं, और एक पूर्वाग्रह और मैं कह सकता हूं कि विद्वेष के भावना से आप जो है पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस भी कर रही है कि सबसे बड़ा धोखेबाज है बीजेपी। बोले कि सत्ता ये लोग कैसे लिए थे, सत्ता कहे थे जब हमारे आदरणीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे देश के, कि महंगाई काफ़ी चरम पर है, मनमोहन जी कुछ कर नहीं रहे, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, मनमोहन जी कुछ कर नहीं रहे हैं, इस तरीके से सब कुछ किए। बोले मतलब पानी का बोतल से लेके और घर बनाने तक, मेडिकल फैसिलिटी तक, दवा तक, कपड़ा तक, हर चीज़ महंगा हो गया मोदी जी के गवर्नमेंट में। लेकिन चर्चा महंगाई पे नहीं हो रही है। हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, पेट्रोल डीजल हाइक पे है, जबकि इतना क्रूड ऑयल सस्ता है, उस पे नहीं बोल रहे हैं। ये लोग किस पे चर्चा आप चाहते हैं देश में? जनसंख्या नियंत्रण बिल। बोले वाकई में जनसंख्या इतना प्रॉब्लम है क्या? किसी भी संसाधन का उपयोग वहाँ के जितने लोग करने वाले हैं इस पर तो डिपेंड करता ही है। मैं बता रहा था वैक्सीनेशन का आंकड़ा, नहीं, पेट्रोल डीजल पे बताइए। पेट्रोल डीजल पे भी मैं आ रहा हूँ। कोरोना लगातार 2 साल से है। देश की आबादी जो अपनी है 1 अरब 30 करोड़, जिसमें 80 करोड़ लोगों को पिछले साल भी 6 महीने से ज़्यादा, 9 महीने के करीब मुफ्त में अनाज गरीबों को मिला। 80 करोड़ लोगों को डबल अनाज मिला। इस बार भी डबल अनाज मिल रहा है। ये वैक्सीनेशन आया, ये आपका जो है गैस का सिलेंडर रिफिल कराया गया, 500 रुपये का जो है आपको आयुष्मान का योजना कराया गया। ये सारे विषयों को लेकर के जब पूरा अर्थव्यवस्था जहाँ पे हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग है, आज तो आप कहीं दूसरे देशों में जाइए तो लोगों ने तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ खड़ा कर लिया कोरोना के सामने। आज भारत के जनता के मदद से, भारत की जनता को साथ में लेकर के ये जितना भी विधवा प्रलाप और जितना भी ये प्रलाप कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, और जितना भी कर ले, लेकिन मोदी जी को जो बदनाम करने का ये षड्यंत्र इन्होंने कहना चालू किया है, जो मोदी जी के वैक्सीन को बदनाम करने का, वैक्सीनेशन कम करने का जो षड्यंत्र इन्होंने किया था, इनके नेता, इनके कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर के दूसरे जितनी भी गैर बीजेपी पार्टियां हैं, उन्होंने जो प्रपंच रचा था उसको जनता ने नकार दिया है। और जनता ये जान रही है कि आज कठिन दौर से देश गुजर रहा है, इसलिए हम सबको मिल करके, हम सब लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके ही इससे हम लोग निपट सकते हैं। ये जनता तैयार है और मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा है, और लोगों ने उनके भरोसे को, उनको देख करके अपना मत भी दिया है। और फिर 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार भी बनाएगी, इसकी भी गारंटी है। कांग्रेस चाहे जितना भी छाती पीट ले। तो करे ना भूतो ना भविष्य थी, 2 बार मूर्ख बना दिए जनता को, अब बार बार थोड़ी जनता मूर्ख बनेगी। बोली झारखंड की जनता को एक बार मूर्ख बनाए थे, झारखंड की जनता ने जवाब दे दिया, अब देश की जनता का जवाब देने का बारी है। 24 में देश की जनता देगी जवाब। उनका मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, जितना देखना चाहते हैं देखें। अभी उनको अपना राज्य नहीं संभल रहा है, पंजाब नहीं संभल रहा है। लोग हुड़ पेच कर रहे हैं, वो तो कह रहा है कि भाई वोट ईवीएम खुले किसी के भी पक्ष में हो, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार बनती है। मध्य प्रदेश उदाहरण है। बोले वो आप देख लीजिए गोवा, मतलब ऐसे कर्नाटक, बोला कि हर जगह कुछ ना कुछ एंच पेच। बीजेपी मतलब आजकल हो गया सत्ता, चाहे वो ईवीएम से आए या पैसा के जोर से आए, ईडी से आए, सीबीआई से आए। बोल रहे हो वो तो रामेश्वर जी हर जगह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। आपके अपने लोग हैं। अब झारखंड कांग्रेस में क्या चल रहा है वो हम लोग का विषय नहीं है, लेकिन कोई आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम लोग को परेशानी है क्या?
आपके अनुशासन को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने अध्यक्ष को नहीं मानने के लिए तैयार है, उनको यदि बोल रहे हैं, ये कमी किसकी है? आपकी सांगठनिक कमी है, आपके आइडियोलॉजी की कमी है, आपने उस तरह से करके रखा है इसलिए उसकी कमी है। उसमें बीजेपी को ब्लेम देने के लिए क्या है? अगर कोई राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयता के मुद्दे पे कोई यदि आना चाहता है तो हमारा द्वार तो खुला ही हुआ है, हम लोग तो हमेशा सबका स्वागत करते हैं। और राष्ट्र प्रथम भावना के साथ जो लोग भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व हमेशा उनको स्वागत करते हैं, उनको आने के लिए बोलते हैं। इसमें हमारी क्या दोष है, हम लोग नहीं बोलते। कमजोरी आपकी है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, महंगाई कहाँ गया? यहाँ आपने लाखों नौकरियों की घोषणा करी थी, 1 लाख नौकरी देंगे। आपने ट्वीट किया था सभी विभागों को कि भाई आप सभी लोग जो है हर्डल्स को मिटा करके लाखों नौकरियां जो है उसको आप आगे बढ़ाइए। ट्वीट हुए लगभग 2-3 महीने होने लगे, हमको लगता है 1 महीना से ज़्यादा हो गया। अब ट्वीट जो पिंड ट्वीट था वो पिंड ट्वीट हट गया। माने कि आपका साइकोलॉजिकल यही है कि कोई आता है तो आश्वासन ऐसा दे दीजिए कि सामने वाला बोले जब मेरे हाथ में तुरंत लड्डू है, आए तो तुरंत, अरे अब भी मिल जाएगा, अभी तुरंत आपको मिलेगा, अगले महीने आप जो है नौकरी लेने के लिए तैयार रहिए। आपका गुस्सा शांत हो गया, आप चले गए। आपका साइकोलॉजी ये कहता है कि भूल गया होगा, फिर से उसको छोड़ दो, अब आगे जब हल्ला होगा तब देखेंगे। ये राज्य सरकार का राजधर्म नहीं होना चाहिए। जो हकीकत है उसको बताना चाहिए, जो कर सकते हैं वो बोलना चाहिए, और जितना कर सकते हैं उतना ही बोलना चाहिए। सत्ता हथियाने के लिए आपने जो प्रोपेगेंडा रचाया, आपने जो खेला खेला, आपने जो झूठ बोला, युवाओं को जो सब्ज-बाग दिखाया, वो सब्ज-बाग के झांसे में युवा आए थे। और आपको लगता है पूरे झारखंड में पहला होगा जो किसी ने रोजगार देने के लिए ट्रेंड किया होगा ट्विटर पे। 5 लाख से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ ट्वीट हुआ झारखंड के अंदर रोजगार के नाम पे से। झारखंड के जहाँ पे हमारी 3 करोड़ की आबादी और लगभग 5 लाख बहुत कम युवा जो होंगे जो नौकरी के लिए होंगे, इसमें जो ट्वीट पे ट्रेंड कर रहा है। तो इस राज्य सरकार की विफलता और राज्य सरकार के जो मैं कह सकता हूँ कि जिसका जो अवसान है, जो इसका जो अवसान का दिन है वो आना चालू हुआ है। और हर दिन जिस तरह से युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और वर्तमान सरकार जिस तरह से कोरोना काल लेकर के किसी भी प्रदर्शन को रोकने के लिए या फिर इसके लिए जो उन्होंने एक चेक नाका तैयार करके रखा है, अगर यदि कोरोना नहीं रहता तो अभूतपूर्व जन दबाव का साक्षात्कार ये वर्तमान सरकार करती है। आखिरी सवाल, जेएमएम के भी लोग, मुख्यमंत्री भी, हेमंत सोरेन जी भी, ये कहते हैं कि इस मन की बात में दुनिया की बात हो जाती है। एक तो सुना नहीं जाता, वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन उसमें बेरोजगारी में कभी बात नहीं छिड़ती कि भाई हाँ देश में सर्वाधिक बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था सबसे डाउन पर है। बोला ये कैसा मन का बात? पीड़ा यहाँ किसी और चीज़ का है, इलाज किसी और चीज़ का चल रहा है। पैर में दर्द है, माथे का इलाज चल रहा है। ऐसे देश चलता है? स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है जिसको लोग सुनना चाहते हैं, और जो सीधा संपर्क है गांव गंज में रहने वाले आम नागरिकों से सीधा है। पहले के राष्ट्राध्यक्ष क्या होते थे, पहले जो प्रधानमंत्री होते थे उनकी भूमिका क्या होती थी? वो सिर्फ स्टाम्प पेपर थे, स्टाम्प थे, वो सिर्फ मुखौटा रहते थे। आज प्रधानमंत्री जी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात के माध्यम से उन तमाम चीज़ों को दुनिया के सामने लेकर के आते हैं जिसको वर्तमान तत्कालीन व्यवस्थाओं ने गौण करके रखा है। ऐसे हमारे प्रमुख लोग, ऐसे हमारे लोग, ऐसी हमारी कलाएं, चाहे हमारा सोहराय का कला हो, चाहे भी अपने बेटी दीपिका कुमारी के जीवन से लोगों को परिचय कराना हो, मोदी जी ने पूरी दुनिया को कराया। चाहे हमारे जमुना जी का कहानी हो, चाहे हमारे सिमोन ओराम जी के, उसे कौन जानता था जमुना जी को, कौन जानता था सिमोन ओराम जी को? कभी भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं रहता तो कभी कोई सोच सकता था कि इन लोगों को भी पद्मश्री मिलेगा? चप्पल नहीं पहनने वाले लोग, झारखंड के गांव-गंज में काम करने वाले ऐसे लोग जो सकारात्मक रूप से काम करके झारखंड की सेवा नहीं देश की सेवा कर रहे हैं, पर्यावरण की सेवा कर रहे हैं, मानव के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ लोगों को आगे ला करके आगे बढ़ाने का काम कहाँ से हो रहा है? अपने संस्कृति के बारे में, अपने धरोहर के बारे में मन की बात के माध्यम से एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक शासन अध्यक्ष हम लोग को मिला है, एक ऐसा प्रधान सेवक मिला है जो सीधे कनेक्ट होता है। एक मन की बात के कार्यक्रम के कारण लाखों खत और नमो ऐप पे लाखों विचार हर महीने प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं। देश का मूड क्या है, देश की चिंता क्या है वो मालूम है, उसको एड्रेस करते हैं। अगर यदि इससे, अगर आपने जो प्रयास रघुवर दास की सरकार ने भी हम लोगों ने किया था, भाई
हर महीने की आखिरी तारीख को जनता के दरबार लगा करके हर मंगलवार को कोई अफसर बैठ करके सीधा जो कनेक्शन था 181 फ़ोन कॉल 180 में फ़ोन कर एक सीधा करके जो हम लोगों ने अंकुश लगाना जनता से सीधा संवाद हो, तो आपने सबको बंद कर दिया। आप तो एक तरफा काम कर रहे हैं और काम करके जो है आप अपनी कमजोरी को आप होता है क्या है कि लोग अपना चेहरा नहीं देखता है, दूसरे का चेहरा देखने में लगता है। आपके चेहरे की गंदगी है, वो चेहरे की गंदगी साफ करे। शीशा की गंदगी साफ करने से आप नहीं होगा, सामने वालों को एलिगेशन देने से ये नहीं होने वाला है। आपको अपना गिरबान में झांकना चाहिए और अपनी कमी को दुरुस्त करना चाहिए। तो बीजेपी का मानना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, महंगाई इस वजह से है क्योंकि टीका सबको मुफ्त में देना है, इतना सारा योजनाओं को लाना है, तो जो लोग सक्षम है उनसे थोड़ा बहुत लिया जा रहा है। इसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और धोखेबाज हम नहीं हैं, धोखेबाज राज्य सरकार बताए कि उन लोगों ने कहा था कि युवाओं को हम रोज़गार देंगे, पिन करके रखा गया था ट्वीट में, उसका क्या हुआ? युवाओं को 5,000 और 7,000 जो रुपया बोला गया था कि भाई हम आपको देंगे बेरोज़गारी भत्ता, उसका क्या हुआ? और कह रहे हैं कि फ़ोन टैपिंग ये सब खाली आरोप है, कोई सिद्ध नहीं है। और लेकिन जब कोई सार्वजनिक जीवन में है, ऐसा कौन सी बात को लेकर डर लग रहा है कि सार्वजनिक हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। फैसला आपको करना है कि कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके मैच नहीं करता, किसका सिस्टम आपसे। लेकिन बेरोज़गारी वाकई में एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। उसको केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर सोचना चाहिए क्योंकि युवा सबसे अधिक अभी सड़क पर हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in